आज ये वीडियो देख रहे हो, आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो। आप नहीं करोगे, आपकी जगह कोई और करेगा। यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ एनएलयूज के साथ नहीं है, यहाँ पर कंपैरिजन और अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी, चाहे वो नॉन एनएलयू यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन। बीए एलएलबी ऑनर्स का कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो चाहे मैं किसी भी फील्ड की बात करूँ, कि अल्टीमेटली वो कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट कैसी है। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद टुडेज सेशन, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वन अनदर एनएलयू, दैट इज एचएनएलयू रायपुर। अब जैसे हमने बाकी सारे एनएलयूज की डिटेल्स जानी, उनकी फीस के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग समझी, उसके अलावा उनकी प्लेसमेंट्स और उनकी कट ऑफ रैंक क्या रही, हमने वो सब समझा। लाइकवाइज आज हम एनएलयू रायपुर के बारे में जानते हैं कि इसकी वो सारी पर्टिकुलर डिटेल्स क्या क्या हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन विद इट। चलो जी, हाँ जी। सो सबसे पहले इट हैज बीन इवेल्युएटेड एंड हैज रिसीव्ड रैंकिंग इन डिफरेंट एरियाज। अगर हम यहाँ पर इसकी रैंकिंग के बारे में बात करें, सो इट हैज सिक्योर्ड 8th रैंक। एनआईआरएफ रैंकिंग में जो लॉ कैटेगरी में 2024 की हमने रैंक देखी है, उस रैंकिंग में एचएनएलयू स्टैंड्स एट रैंक 4, रैंक 8। ठीक है, ये इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है। अब एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट सभी लोग कंसीडर करते हैं, सिर्फ लॉ में एडमिशन लेते हुए नहीं, बाकी डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेते हुए भी, क्योंकि ये आपको एक आइडिया देता है एक तरीके से कि इन कंपैरिजन विद अदर कॉलेजेस। अगर मैं लॉ कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ एनएलयूज के साथ नहीं है, यहाँ पर कंपैरिजन और अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी, चाहे वो नॉन एनएलयू यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन है। यहाँ पे कंपैरिजन होता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, कैसी प्लेसमेंट्स हैं यहाँ पर, कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं आपको, क्या को करिकुलर एक्टिविटीज हैं यहाँ पर। इन सब चीज़ों को कंसिडर करके इस रैंकिंग को देखा जाता है, और फिर बच्चे भी इस रैंकिंग को रेफर ज़रूर करते हैं, स्पेशली जब वो अपनी प्रायोरिटी फिल करते हैं कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे एरिया में कौन सा अच्छा कॉलेज है। सो एनआईआरएफ रैंकिंग एक तरीके से आपको हेल्प करता है, असिस्ट करता है अपनी चॉइसेस को, प्रेफरेंस को एक तरीके से शॉर्टलिस्ट करने में। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, पीडब्ल्यू परिवार के मोस्ट अवेटेड त्योहार यानी कि हमारे पीडब्ल्यू के विश्वास दिवस की शुरुआत हो चुकी है, और इसी के साथ साथ हम आप सभी के लिए अमेजिंग धमाकेदार सरप्राइजेस लेकर आए हैं, जिसमें आपको डिफरेंट बैचेस में अप टू 65% तक डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर मैं क्लैट के बैचेस की बात करूं, क्लैट अचीवर्स जो आपको पहले 22,000 में मिल रहा था, अभी वो आपको 8,000 तक में मिलेगा। क्लैट प्रो बैच जिसका पहले प्राइस 30,000 था, यू विल बी गेटिंग इट फॉर 12,000। राइजर्स बैच जो आपका 21,000 में था, नाउ यू विल बी गेटिंग इट फॉर 8,500 ड्यूरिंग द पीडब्ल्यू विश्वास दिवस। जेनिथ बैच विच वी वर ऑफरिंग फॉर 39,000 ड्यूरिंग द पीडब्ल्यू विश्वास दिवस, यू विल बी गेटिंग इट फॉर 16,500। और वहीं अगर हम जेनिथ प्रो बैच की बात करें, तो जो आपको 49,000 में ऑफर किया जा रहा था, ड्यूरिंग दिस पीडब्ल्यू विश्वास दिवस यू विल बी गेटिंग इट फॉर 23,000। सो जल्दी से जाके ग्रैब दीज ऑफर्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। तो एचएनएलयू रायपुर स्टैंड्स ऑन एनआईआरएफ रैंकिंग 8। अब इसके बाद अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो जी दिस इज नॉट रेलेवेंट। बीए एलएलबी ऑनर्स का कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो थ्रू आउट आपका पूरा कोर्स है 5 साल का, उसकी अगर हम टोटल फीस की बात करें तो 6 लाख है। और यहाँ पर एग्जाम की बात करें तो आपका क्लैट का एग्जाम इज द मेन क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू एचएनएलयू रायपुर। तो जो भी बच्चे एचएनएलयू रायपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्लैट का एडमिशन टेस्ट तो जरूर देना होगा। उसके साथ ही फीस अगर आप जानना चाहते हैं, फॉर द एंटायर कोर्स द फीस इज अराउंड 6 लाख पर एनम। अब यहां पर अगर हम देखें, प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहां पर 2024 में क्या प्लेसमेंट रही, किस तरह के पैकेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले एचएनएलयू रायपुर में। अगेन, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, चाहे मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, चाहे मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूं, चाहे मैं किसी भी फील्ड की बात करूं, कि अल्टीमेटली वो कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट कैसी है। तो अगर हम एचएनएलयू रायपुर की बात करें, जहां पर हम अराउंड 6 लाख टोटल फीस दे रहे हैं, वहां पर प्लेसमेंट्स कैसी हैं, अब हम वो देख लेते हैं। According to official placement report for class 2024, a total of 67 students out of 171 students were interested in the placement.
Further, a total 18 TPOs were granted during HNLU Raipur placement. Apart from this, 37 offers were made and accepted during HNLU University Raipur placements. ठीक है, तो ये इसका प्लेसमेंट का डेटा है. अब यहाँ पर आप देख रहे हो गैप है 171 और 67 में, कि 171 में से 67 प्लेसमेंट्स हुई हैं, बट इट डज नॉट मीन बाकियों को कुछ नहीं हुआ. Many of them or many of the students opt for the higher education. वो LLM परसू करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं कि उसके बाद और अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा और हमें डाइवर्सिफाइड नॉलेज हो जाएगी. तो अल्टीमेटली कुछ बच्चे प्लेसमेंट्स में चले जाते हैं, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा हमारी हायर एजुकेशन में यानी कि LLM या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को ऑफर करते हैं. ठीक है जी. इसके बाद कट ऑफ की अगर हम बात करें, कट ऑफ हाइलाइट्स, तो फर्स्ट राउंड में यहां पर भी अगेन ये रैंक के बेसिस पर है. ये रैंक कौन सा है आपका? जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक. ठीक है जी. हम अगर बात करें BLLB की, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट राउंड में ये रही थी 785 के आसपास. तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कैटेगरी में रैंक 700-800 के बीच में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट यू माइट गेट अ सीट इन HNLU रायपुर. ठीक है जी. ओके, बट यहां पर एक और चीज है, देखो जस्ट अ सेकेंड. यस, BLLB के लिए ये है हमारा 707 है. तो कहीं ना कहीं 700 से लेके 710 तक ओपनिंग था, फर्स्ट राउंड था, और लास्ट राउंड था आपका 791 पर. तो ओवरऑल हम आइडिया लगा सकते हैं यहां से, जो लास्ट ईयर 2024 की रैंकिंग्स हैं 700 से 790 के बीच में, जिनका ऑल इंडिया कैटेगरी जनरल रैंक रहा है कितना, अराउंड 700 to 790, वो यहां पर दे कैन एक्सपेक्ट टू गेट देयर एडमिशंस इन HNLU रायपुर. ठीक है जी. अब यहाँ पर भी अगर हम जनरली प्लेसमेंट्स की बात करें, अच्छी प्लेसमेंट्स हैं इस कॉलेज में भी. जनरली जितने भी हमारे NLUs हैं, दे ऑफर अ डिसेंट प्लेसमेंट इन प्रोपोर्शन टू द फीस दैट यू आर पेइंग. जितने भी अभी तक हमने NLUs की वीडियोस देखी हैं, कवर की हैं, उन सब में एक चीज कॉमन रही है. जनरली प्रोपोर्शन क्या होता है कि जितना आप वहां पर फीस दे रहे हो, अल्टीमेटली प्लेसमेंट तो जनरली आपका उससे ज्यादा ही रहता है, अनटिल एंड अनलेस यू ऑप्ट फॉर गोइंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स. क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे बच्चे तो डायरेक्टली प्लेसमेंट में चले जाते हैं, जॉब करने चले जाते हैं, बट बहुत सारे बच्चे LLM पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी चूज करते हैं. सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स. एंड HNLU रायपुर जिसकी NIRF रैंकिंग 8 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्लेसमेंट्स भी बहुत ही अच्छी रहेंगी. ठीक है जी. अब इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा, इन सब फैक्ट्स के अलावा, अगर आप लोगों के कुछ भी और डाउट्स हैं, कुछ भी और कंसर्न्स हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं HNLU रायपुर के बारे में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. बट अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट, अभी तक भी आपने अगर क्लैट के पेपर की तैयारी करनी शुरू नहीं की है, यू शुड स्टार्ट एट द अर्लीस्ट. आज ये वीडियो देख रहे हो, आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो. आप नहीं करोगे, आपकी जगह कोई और करेगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, फिर आप बुरा मत मानना भाई. ये तो वो है ना, नियम है एक तरीके से, जो ज्यादा मेहनत करता है उसको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने चाहिए, है ना. सो सूनर द बेटर. जितनी जल्दी तैयारी करोगे उतना अच्छा आपको आउटकम यहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. थैंक यू एवरीवन. आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड. इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंसर्न, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.